हेलो जैन दोस्तों, कैसे हो? आई होप सभी अच्छे होंगे। तो दोस्तों, आपके अपने वेटनरी फॉर चैनल पर हार्दिक स्वागत है। तो आपके काफ़ी कमेंट आ रहे थे और कल से मेरे पास डीएम आ रहे थे कि सर वीडियो लेके आओ कि फिजिकल पोस्टपोन्ड हो रहे हैं। तो सर हम कंफ्यूज है, अगली डेट में हमारा भी वहाँ फिजिकल है और बारिश चल रही है, तो सर हमें क्या करना चाहिए और मतलब नेक्स्ट डेट क्या मिली है? सर पूरी प्रोसेस हमें बता दीजिए, क्योंकि अभी कई जगह पे बारिश हो रही है, तो उसी के बारे में वीडियो लेके आऊँ। बाकी क्या है कि ऐसा स्टाफ नर्स वगैरह के पीएसटी हो रहे हैं, तो वो भी उनके बहुत ज़्यादा कमेंट आ रहे थे। बाकी गर्ल्स के आ रहे थे कि सर हमारा फिजिकल कैसे हो रहा है, रिव्यू दीजिए। और जो कम्युनिकेशन वगैरह है, हेड कांस्टेबल के पोस्ट हैं, उन जिनकी 1600 मीटर की रनिंग है, उनके भी काफ़ी कमेंट आ रहे थे। तो उन्हीं के लिए मैं ये वीडियो लेकर आऊँ। वीडियो लास्ट तक देखना, इसमें ज़रूरी सूचना देने वाला हूँ जो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट रहने वाली है। अगर आपका फिजिकल हो गया है तो ठीक है, नहीं हुआ है तो आप अपने दोस्तों में भी शेयर कर देना और वीडियो लास्ट तक देखना, इसमें आपको बहुत ज़रूरी चीज़ देखने को मिलेगी। तो देखो, अपन बिना देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इंपॉर्टेंट क्या रहने वाली है इसमें बात। देखो, सबसे मेन बात बता देता हूँ कि एसएसबी की आप काफ़ी वीडियो देखी होगी आपने फिजिकल की। जैसे एसएसबी आरटीसी अलवर का जो ग्राउंड है, यहाँ देख रहे होंगे कितनी बारिश हो रही है और ग्राउंड में बच्चों को दौड़ा दिया। तो उनमें कई बच्चे बोल रहे हैं हम कोर्ट केस करेंगे, क्या करेंगे। देखो, वो उसी टाइम पर दौड़ा रहे थे तो आपको डिसीजन लेना चाहिए था, क्योंकि जैसे ही और बच्चे हैं वहाँ पर 3 ग्रुप और बैठे थे, उन्होंने बोल दिया सर हम नहीं दौड़ पाएंगे इसके अंदर। तो फिर उन्होंने सबने साथ में ऑब्जेक्शन किया तो उनका पोस्टपोन कर दिया। जो आरटीसी अलवर के अंदर 24 तारीख को फिजिकल था, उनमें एक बैच को दौड़ा दिया गया। बाकी लास्ट में जो बैच थे उन बच्चों को क्या किया, एडमिट कार्ड स्कैनिंग करके उन पर मोर और नेक्स्ट डेट उनको दे दी 3 अक्टूबर। तो उनका फिजिकल 3 अक्टूबर का, उसके बाद में आज 25 को है। आज भी बच्चों को दौड़ाया नहीं गया था क्योंकि आज भी बारिश हो रही थी, तो अभी बच्चे बाहर आएंगे। तो अगर उनमें से किसी भाई का अगर आज फिजिकल था तो आप मेरे को आज इसमें कमेंट कर देना, ताकि मैं मेरे टेलीग्राम ग्रुप पे जानकारी दे दूंगा कि आगे आज का क्या रहा है। क्योंकि आज भी लड़कों की रनिंग नहीं हुई थी, वहाँ बिठा के रखा था क्योंकि बारिश हो रही थी, इस कारण से ग्राउंड में पानी था। बाकी अपन बात करते हैं कि सर क्या अब आगे वाली डेट, कल जिनका फिजिकल, भाई आप चले जाइए वहां पर, क्योंकि ये नहीं है कि सबका आपका हुआ है पोस्टपोन। जिनका सिर्फ उस दिन फिजिकल था उन्हीं का हुआ है, और वहां पर जो प्रेजेंट थे उन्हीं का 3 तारीख को लिया जाएगा, अक्टूबर को। लेकिन जो बंदे वहां एबसेंट हो गए उनको तो अब क्या करना है, एक तरीका बता सकता हूँ मैं। अगर आपका फिजिकल था और वो पोस्टपोन्ड हो गया और आप नहीं पहुंचे हो, तो देखो आपके पास ये एक हो सकता है कि आप अपना कोई मेडिकल का कुछ बनवा सकते हो, पर्ची वगैरह डॉक्टर से, और उसके जरिए आप बता सकते हो कि सर मेरे दिक्कत था, अगर दिक्कत है कोई एग्जाम था इसलिए मैं नहीं आ पाया, तो वो आपको प्रूफ दिखाना पड़ेगा, तो आपका ही वो फिजिकल करवा देंगे। बाकी ये है कि ये एक रिजर्व डेट भी रखते हैं, उसी का इंतजार कर रहे हैं, लास्ट में देते हैं। जैसे पहले भर्ती हुई थी 2023 में, तब तो दी थी इन्होंने, क्या है कि लास्ट में एक डेट दे दी थी कि जिनका फिजिकल नहीं हुआ वो अपने सेंटर पे इस डेट को जाके फिजिकल कर लो, तो वो मौका दिया था। लेकिन उसकी श्योरिटी नहीं कह सकते अपन इस बार दें या नहीं दें, क्योंकि वो एसएसबी के ऊपर डिपेंड करेगा, आप पहले नहीं बता सकते हो। तो आपको देखो क्या करना होगा उसके लिए कि आप उसका इंतजार मत करिए। कई लड़कों की जैसे रनिंग का टाइमिंग नहीं आ रहा है तो वो जा नहीं रहे हैं, तो कई तो उसमें एक दो बच्चों ने तो क्या किया, अपनी जैसे डॉक्टर से लिखा लिया और उसकी फिर मेल कर दिया उन्होंने, तो उनको तो डेट मिली है। तो आप सभी ऐसा मत करो, क्योंकि उसमें साफ साफ ये लिखा है कि वहां की कमेटी निर्णय करेगी आपका फिजिकल कराएगी या नहीं कराएगी, आप वहां पर पहुंच जाओ इस डेट से पहले। उसमें नहीं लिखा है कि आपका फिजिकल हो जाएगा। तो आप ये चीज ज्यादा मत करो। अगर आपका फिजिकल आप देने चले जाओ उसी डेट को जो एडमिट कार्ड में लिखी है, वो 1% इश्यू होता है जब कोई उसी दिन एग्जाम हो रही है, कोई दूसरा फिजिकल है, तो उन बच्चों के लिए है वो। सभी आप उस फैसिलिटी का फायदा मत लो यार कि हमें और टाइम मिल जाए, हम लास्ट में दे लेंगे। और ऐसा है कि वो लास्ट में टाइम देंगे, वो तो पिछली वैकेंसी, तो आप इस चीज का सभी फायदा मत लीजिए। जिसके दिक्कत है जेन्युइन है वो मेल कर दीजिए, और इसकी जो मेल आईडी है वो मैं अभी कमेंट बॉक्स में लिख दूंगा, ऊपर पिन मिल जाएगा आपको, वहां से कर देना ताकि आपको सुविधा हो जाए। जिसके रियल में दिक्कत है, बीएसएफ वगैरह का एग्जाम है। अब बात करते हैं कि सर और कौन से सेंटर के ऊपर जो फिजिकल है वो पोस्टपोन्ड हुआ है। तो आज जो घिटोड़नी 25 बीएन दिल्ली के अंदर फिजिकल था, वहां भी बारिश हो रही थी, तो उन बच्चों को भी नई डेट दी गई है, वहां भी आज फिजिकल नहीं हुआ है। तो वहां पर भी अगर किसी का फिजिकल था, क्या डेट मिली हो मेरे को डीएम कर देना, क्योंकि मैं भी थोड़ा बिजी रहता हूँ, सभी के मैसेज नहीं देख पाता हूँ। लेकिन आप मेरे को टेलीग्राम या इंस्टाग्राम पे कर देना, मैं वहां मैसेज देख लेता हूँ, या कमेंट कर देना, मैं कोशिश करूंगा सभी के रिप्लाई देता हूँ। तो आप जिनका कल फिजिकल है वो अपनी तैयारी के साथ जाइए, और जिनको डेट मिल गई है उनके लिए बढ़िया ऑफर की बात यह है कि उनका अब अक्टूबर मान लो फिजिकल हो रहा है, तो आपको कितना टाइम मिल गया, 1 से 1.5 महीना ज्यादा मिल गया है। तो आपको तो पूरा एफर्ट लगा देना अगर आपकी टाइमिंग उस टाइम नहीं आ रही थी, क्योंकि भाई बच्चे बहुत फेल हो रहे हैं। अब जो लोग मेरे को बोलते थे कि सर फॉर्म बता दो
कितने फॉर्म लगे हैं, इस पोस्ट के कितने फॉर्म भरे गए। तो मैं आपको बता देता हूँ कि फॉर्म वगैरह का आप ध्यान मत रखिए, आप फिजिकल का रिजल्ट खुद देख लो कि 30% बच्चे पास हो रहे हैं। तो मान लो किसी पोस्ट में 1 लाख फॉर्म लग गए तो उसमें 30,000 बच्चे एग्जाम में बैठेंगे, 70% कंपटीशन यही आउट हो गया है। तो आपको कंपटीशन का ध्यान नहीं रखना, अपनी एक वैकेंसी का ध्यान रखना है कि मुझे सिर्फ वो एक वैकेंसी लेनी है, उसके लिए तैयारी करनी है। फॉर्म कितने भरे हैं, कितने बच्चे एग्जाम बैठ रहे हैं, उन चीज़ों को आप मायने मत रखो। पिछले मेरिट कितनी गई थी, कई ये भी मैसेज करते हैं कि सर इस बार मेरिट कितनी जाएगी। तो पहले मेरिट डिसाइड नहीं होती है, मेरिट डिसाइड होती है पेपर के लेवल पे और उसमें किस IQ के बच्चे बैठ रहे हैं, मतलब कितना कंपटीशन उस पर डिपेंड करता है, वही कंपटीशन को बनाते हैं। और अपन बात करते हैं कि जिनका PhD हो रहा था उनका PhD बिल्कुल चल रहा है, अभी 1-2 रेडियोग्राफर वगैरह की पोस्ट का हुआ है। तो फिर PhD में तो क्या है कि हाइट और चेस्ट मैनेजमेंट वही होता है, तो वो तो आपका कहीं भी हो जाएगा, दिक्कत वाली बात नहीं है। बारिश से उसमें कोई दिक्कत नहीं आ रही, रनिंग वाले बच्चों की आती है तो वहां पर भी आपकी सुविधाएं की जा रही है। बाकी एक इंपॉर्टेंट न्यूज देना चाहता हूं मैं, RTC SSB गोरखपुर का जो ग्राउंड था, मैंने बताया था कि वहां ग्राउंड तैयार हो रहा है, लेकिन अभी भी वहां भी थोड़ी बारिश के कारण वो ग्राउंड नहीं, वहां पे रोड पे रनिंग करवा रहे हैं आपसे। तो वहां पे 800 मीटर की रोड है, इसके अंदर जिसकी 1600 मीटर की रनिंग होगी उसमें 2 राउंड निकालने हैं, और जिसकी 4800 मीटर की राउंड है उसको 6 राउंड करने हैं वहां पर। तो आपको राउंड खुद ही काउंट करने होंगे, वॉच वगैरह अलाउ है, बिल्कुल आराम से जाइए। वहां 5:30 बजे एंट्री हो रही है। अब RTC गोरखपुर के अंदर कल का एक रिव्यू मैं दे देता हूं आपको। उसमें लगभग ये है कि जैसे 100 बच्चों का बैच बन रहा है तो उसमें किसी के अंदर 45 बच्चे पास हो रहे हैं, किसी में 35 बच्चे पास हो रहे हैं, और किसी में 34-35, ये मतलब लगभग 30 से 35 का रेशियो ही पास हो रहे हैं बच्चे। वहां पर 800 बच्चों को बुलाया गया था तो उसमें 400 के लगभग बच्चे आए थे, 50% आपकी अटेंडेंस हो रही है। तो आप खुद देख लो, कंपटीशन बिल्कुल भी नहीं बचा है। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी पे ध्यान देना है और बाकी अपनी मेहनत करते रहना। ठीक है, थैंक यू दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।